हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लिनिमॉक। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे इनहेलर्स। अगर कल आपका एग्जाम है तो आप इस वीडियो को सिर्फ सुनिए एज अ रिवीजन, या आप साथ में नोट्स बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट्स भी बनाइए। हम वीडियो में फोकस बेसिकली आपकी कंसेप्ट क्लियर करने में करेंगे। बोर्ड का इस्तेमाल में अगर ज़रूरत होगी तो ही करूँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं टू टाइप्स ऑफ इनहेलर्स। फर्स्ट है ड्राई पाउडर इनहेलर्स और दूसरा है मीटर डोज इनहेलर्स। तो इनहेलर्स की ये दो टाइप्स हो गए। ड्राई पाउडर इनहेलर में जैसा कि आपको वर्ड से पता चल गया होगा, ड्राई पाउडर इनहेलर्स में ड्राई पाउडर होती है विथ नो एक्सिपिएंट, राइट। ड्राई पाउडर इनहेलर में नो एक्सिपिएंट होता है। बस फ्लो प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए वी यूज लैक्टोज। व्हाट वी यूज? लैक्टोज in dry powder inhalers. Okay. In liquid, in meter dose inhaler, we use liquid solution like suspension. Okay. So basic difference यही है। ड्राई पाउडर इनहेलर में मेजरमेंट नहीं होता और मीटर डोज में मेजरमेंट या मेजर्ड डोज डिलीवर होता है। यही है ड्राई पाउडर इनहेलर और मीटर डोज इनहेलर में। ओके, इसके बाद हम दोनों का डिफरेंस देखते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ड्राई पाउडर इनहेलर और मीटर डोज इनहेलर? तो ड्राई पाउडर इनहेलर और मीटर डोज इनहेलर, सबसे पहले ड्राई पाउडर इनहेलर में सॉलिड पार्टिकल होते हैं, मीटर डोज इनहेलर में लिक्विड या सस्पेंशन होता है। ओके, इसमें नो प्रोपेलेंट्स यूज नहीं होते, इसमें प्रोपेलेंट्स यूज होते। ठीक है, इसमें डोज कांट बी मेजर, डोज कैन बी मेजर। ओके, इसमें सिंगल एक्सिपिएंट होता है, इसमें मोर देन वन एक्सिपिएंट होता है। ठीक है, इसमें मैंने बोला था सिंगल एक्सिपिएंट कौन सा? लैक्टोज। टू इंक्रीज व्हाई वी यूज लैक्टोज? टू इंक्रीज द फ्लो प्रॉपर्टी। उसके बाद इसमें ड्राई पाउडर इनहेलर में हमें स्लो और डीप ब्रीदिंग रिक्वायर होती है। मीटर डोज में ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, ड्राई पाउडर इनहेलर में हमें बेसिकली हैंड ब्रेथ का कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी होता है। लाइक टू इनहेल हमें ड्राई पाउडर इनहेलर में हमें हैंड ब्रेथ कोऑर्डिनेशन जरूरी नहीं होता। हम जस्ट मुंह में वो जो डिवाइस रखते हैं और इनहेल करते हैं। वैसे मीटर डोज में आपको बटन प्रेस करना होता है और उसके बाद इनहेल करने के बाद वो जो डोज है वो आपके बॉडी के अंदर या आपके लंग्स के अंदर जाता है। इसमें क्या होता है ड्राई पाउडर इनहेलर में, जो डोज की कैपेसिटी है वो पेशेंट के लंग्स पर डिपेंड करती है। हर एक पर्सन में वो सेम डोज फ्लो नहीं जाएगा। वैसे मीटर डोज में ड्रग फ्लो डिपेंड्स अपॉन, हाँ इसमें भी लंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन प्लस इट डिपेंड्स अपॉन द कैपेसिटी ऑफ द डिवाइस का जितना प्रेशर होता है उसके अकॉर्डिंग भी जो है डिवाइस का जो ड्रग का फ्लो है वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो आई होप आपने नोट्स बना लिए होंगे। नहीं बनाए तो वीडियो को पॉज करके वापस नोट्स बनाइए या एज अ रिवीजन जैसे आप इसे सुन भी सकते हैं। लेट्स
ड्राई पाउडर इनहेलर के बारे में अभी डिटेल में समझते हैं। तो व्हाट इज ड्राई पाउडर इनहेलर? ड्राई पाउडर इनहेलर वो है जो डिलीवर्स द ड्रग इन द फॉर्म ऑफ ड्राई पाउडर इनहेलर। इजी, नाम में ही उसके सब कुछ छुपा है, राइट। उसके बाद है दिस इज ब्रीथ एक्टिवेटेड डिवाइस। जो ब्रीथ हम करते हैं उसके बाद ही वो जो ड्रग पार्टिकल है वो हमारे लंग्स के अंदर जाते हैं। उसके बाद है इट कंटेन्स सॉलिड ड्रग पार्टिकल्स बट इट गेट्स फ्लूइडाइज। मतलब छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं वो फ्लूइड के फॉर्म में होते वो हो जाते हैं जब व्हेन वी इनहेल देम। ओके, जब हम इनहेल करते तो जो छोटे छोटे ड्रग पार्टिकल है वो फ्लूइडाइज हो जाते ड्यूरिंग इनहेलेशन टू गेट ईज्ड। ओके, हमें इनहेलेशन के लिए ईज हो जाए इसलिए वो फ्लूइड के फॉर्म में तैयार हो जाते। अगली बात, ये ड्राई पाउडर इनहेलेशन वेरी इंपॉर्टेंट। ड्राई पाउडर इनहेलेशन की जो पार्टिकल साइज है वो लेस देन 5 माइक्रोन होनी चाहिए। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें क्या होता है, मैंने बोला था लैक्टोज यूज होता है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड ऑल्सो ये यूज किसके लिए होता है? फॉर अस्थमा, सीओपीडी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इट इज ऑल्सो यूज इन डायबिटीज मिलेटस फॉर इंसुलिन डिलीवरी। ओके, सो ये ड्राई पाउडर इनहेलर के बारे में हमने डिटेल में जान लिया। ठीक है, नाउ वी विल स्टडी अबाउट प्रोसीजर टू टेक ड्राई पाउडर इनहेलर। इसे मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, आप कंसेप्ट समझ लीजिए। सो ड्राई पाउडर हाउ टू टेक ड्राई पाउडर इनहेलर। जब हम ड्राई पाउडर इनहेलर लेते हैं तब हमें एक पैकेट मिलता है, तो उस पैकेट में पहली चीज ड्राई पाउडर इनहेलेशन डिवाइस होता है और दूसरा कैप्सूल होती है, राइट। एक कैप्सूल होती है जिसके अंदर ड्रग पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, क्या पाउडर भी हो सकती है, जनरली कैप्सूल ही होती है। तो हम क्या करते हैं, जो डिवाइस होता है उसके अंदर ये कैप्सूल जो है उसको लोड कर दे। ठीक है, उसको लोड करने के बाद हम एक्सेल करते हैं। एक्सेल किया, नाउ पेशेंट शुड प्रेस द डिवाइस कैप। डिवाइस कैप जो है वो पेशेंट को प्रेस करना होता है। ओके, तो उसकी वजह से क्या होता है, अंदर का जो कैप्सूल है वो ब्रेक हो जाता है और वो कैप में से, ये कैप हमने प्रेस करी तो इसके अंदर जो कैप्सूल है उसके अंदर का जो ड्रग है वो इस डिवाइस के अंदर जाता है। ओके, वो पाउडर इसके अंदर रिलीज हो जाती है। उसके बाद इससे जो इसका जो माउथ पीस होता है वो पेशेंट अपने माउथ में होल्ड करके पेशेंट को डीप ब्रीथ लेना है। डीप ब्रीथ लेने के बाद वो जो डोज है वो अपने आप पेशेंट के माउथ के थ्रू उसके लंग्स के अंदर जाता है, लेकिन डीप ब्रीथ करने के बाद पेशेंट मस्ट होल्ड देयर ब्रेथ फॉर 8 to 10 सेकेंड। ठीक है, सो जितना कैप्सूल में ड्रग है XMG, वो ड्रग पेशेंट के लंग्स के अंदर डिलीवर होता है। ऑलराइट, उसके बाद है टाइप्स ऑफ ड्राई पाउडर इनहेलर। हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ ड्राई पाउडर इनहेलर। ए, पहला टाइप है सिंगल यूनिट डोज डिवाइस। सिंगल यूनिट डोज डिवाइस, इसमें क्या होता है, एक डिवाइस होता है, उसमें एक कैप्सूल हम मैन्युअली लोड करते हैं, फिर कैप प्रेस करने के बाद फिर वो यहाँ से हम, मैंने जो पहले बोला वो,
ये कैप्सूल हम मैन्युअली इसमें लोड करते, फिर इनहेल करते, खत्म। इसको कहते हैं सिंगल यूनिट डोज डिवाइस। इसमें हम मैन्युअली कैप्सूल को फिल करते, और अगली बार जब ये मतलब अगले डोज जब आपको लेना है, कल कल का डोज, तो वापस आपको मैन्युअली उसमें कैप्सूल फिल करके वापस जो मैंने प्रोसीजर बोला वो फॉलो करना होता है। दूसरा है मल्टी यूनिट डोज डिवाइस। इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा कैप्सूल्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं और एक टाइम पे एक ही डोज निकलता है। जब आप एक बार जो कैप प्रेस करते हो उसके बाद एक ही डोज निकलता है, मतलब सिंगल यूनिट डोज और मल्टी यूनिट डोज। समझ में आ गई? सिंगल यूनिट डोज में आपको हर रोज हर डोज के लिए आपको मैन्युअली कैप्सूल फिल करनी होती है, और मल्टी में ऑलरेडी कैप्सूल प्रेजेंट होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एडवांटेजेस ऑफ डीपीआई। सबसे पहला एडवांटेज है, इट इज प्रोपेलेंट फ्री। प्रोपेलेंट की जरूरत नहीं है। दूसरा है, इट हैज लेस फॉर्मुलेशन प्रॉब्लम्स। ओके, ज्यादा फॉर्मुलेशन की प्रॉब्लम्स नहीं है। तीसरा है, इजी टू हैंडल, इट इज वेरी इजी टू हैंडल। चौथा है, लो केमिकल डिग्रेडेशन। ओके, लो केमिकल डिग्रेडेशन हो रहा है, उसकी वजह से स्टेबिलिटी भी अच्छी है उसकी, राइट। उसके बाद वाइड रेंजेस ऑफ डोज कैन बी एडमिनिस्टर। कम से कम डोज और ज्यादा से ज्यादा डोज भी हम इससे एडमिनिस्टर कर सकते। ओके, तो ये हो गया एडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। डिसएडवांटेजेस भी सबके होते हैं। ओके, जैसे सबके एडवांटेजेस होते हैं वैसे डिसएडवांटेज हो। पहला डिसएडवांटेज क्या है, ड्रग फ्लो रेट डिपेंड्स अपॉन पेशेंट्स लंग कैपेसिटी। पेशेंट लंग की जितनी कैपेसिटी है उतना ही ड्रग का फ्लो रेट होगा। किसी की कैपेसिटी अगर कम है तो कम डोज जाएगा। ओके, दूसरा डिसएडवांटेज है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी की वजह से ड्रग्स में वो जो पाउडर है उसमें क्लम्स आने लगते हैं। तीसरा है, डोज ड्रग कैंट बी मेजर्ड। कितना डोज ड्रग अंदर चला गया लंग्स के अंदर वो हम मेजर नहीं कर सकते। ओके, डोसिंग यूनिफॉर्मिटी में प्रॉब्लम्स आता है, वो भी एक अनदर डिसएडवांटेज है। और गलती से अगर लार्ज डोज इनहेल कर लिया तो उसकी वजह से हमें जो चोकिंग वगैरह, जो कफ वगैरह की डिसएडवांटेजेस हो सकती है। सो ये हो गए उसके डिसएडवांटेजेस। बेसिकली हम इफेक्ट सॉरी जो जितना जरूरत है उससे ज्यादा भी अगर हमने डोज लिया तो प्रॉब्लम्स हो सकती है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं मीटर डोज इनहेलर की। व्हाट इज मीटर डोज इनहेलर? जिसमें मेजर अमाउंट ऑफ ड्रग पेशेंट के लंग्स के अंदर जाता है, और ये जो मेजर्ड अमाउंट है वो मैन्युअली नहीं होता, वो डिवाइस के अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट होता है। पेशेंट के लिए वो नहीं होता कि पेशेंट मेजर कर रहा है, वो नहीं, ऑलरेडी डिवाइस में वो मेजर्ड होके आता है। सो व्हाट इज मीटर्ड ड्रग सॉरी व्हाट इज मीटर्ड डोज इनहेलर? It is a pressurized canister of medicine in a plastic or metallic holder with a mouthpiece. Okay. तो इसमें ड्रग सॉलिड नहीं होता। ड्रग कैन बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन और ड्रग कैन बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। व्हेन वी स्प्रे और व्हेन वी प्रेस द बटन, ड्रग जितना मेजर्ड क्वांटिटी है उतना ही पेशेंट के बॉडी के अंदर जाता है। इसमें भी एक चीज हमें याद रखने की, पार्टिकल साइज है वो लेस देन 5 माइक्रॉन्स होनी चाहिए। ओके, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन एरर काफी कम होते कंपेयर टू प्रीवियस वन, एंड मेजर्ड अमाउंट ऑफ मेडिसिन पेशेंट के बॉडी के अंदर जाती है। इसमें क्या प्रोसीजर होती है, रिमूव द कैप, शेक द इनहेलर, इंसर्ट द इनहेलर इनटू स्पेसर। इनहेलर एक होता है और एक स्पेसर होता है। तो कैप हम रिमूव करते, इनहेलर को शेक करते, इनहेलर को इस
के अंदर इंसर्ट करते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं और इस इनहेलर को हम प्रेस करते हैं एंड स्लोली ब्रीथ करते हैं। ये कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। प्रेस किया, ब्रीथ किया एंड होल्ड ब्रेथ फॉर 10 सेकेंड। 10 काउंट तक ब्रेथ को होल्ड करना है। उसके बाद वी कैन स्लोली ब्रेथ आउट। ओके, सो ड्यू टू दिस वो ड्रग हमारे लंग्स के अंदर अच्छे से जाता है। सो इसके भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। एडवांटेज क्या है? सबसे पहला एडवांटेज है ये स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ डोज पेशेंट की बॉडी के अंदर देता है। उसके बाद ये स्मॉल साइज है, कंफर्टेबल है, क्विक है यूज के लिए। और तीसरा है ये इनएक्सपेंसिव है कंपेयर टू द प्रीवियस वन। ओके, ड्राई पाउडर इनहेलर से ये इनएक्सपेंसिव है और इसमें मल्टी डोसिंग कैपेसिटी होती है। ओके, मल्टी डोसिंग कैपेसिटी इसमें होती है और इसमें लो रिस्क ऑफ बैक्टीरियल कंटेमिनेशन भी होती है। बैक्टीरियल कंटेमिनेशन की रिस्क इसमें काफी कम होती है। अब इसमें इसकी डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिसएडवांटेजेस क्या है? सबसे पहला और मेजर डिसएडवांटेज ये है कि डिलीवरी ऑफ हाई डोज। ओके, एडवांटेजेस में हमने मल्टी डोज मतलब मल्टीपल डोसेस हम दे सकते हैं, इसमें हाई डोज नहीं दे सकते हम, ये इसका डिसएडवांटेज है। ओके, सो हाई डोज देना इसमें प्रॉब्लम है, ये इसका मेजर डिसएडवांटेज है। दूसरा है प्रोपेलेंट जो है इसके वो फ्लेमेबल प्रॉपर्टी के होते हैं, सो ये मेजर डिसएडवांटेज हो गया। तीसरा है इसमें हमने यूज कर रहे कितना डोज बचा है ये हम मेजर नहीं कर सकते, राइट? सो ये इसका मेजर डिसएडवांटेज हो गया। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू।